हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमित में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का एक मॉडल पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में हम कंप्लीट वो प्रोसेस समझेंगे जो आपका प्रश्न पत्र आने वाले हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो 20 नंबर का OMR सीट आने वाले, ठीक है, और बाकी का जो आपका 50 नंबर रहेगा वो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और यह बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। यहां पर आपका जो टाइम है वह है आपका 3 घंटे 15 मिनट ही रहने वाला है और आपका पूर्णांक जो है वह तो 70 का ही रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर आपके निर्देश दिए गए हैं और आप ये निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह है आपके निर्देश है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहां पर आपका किस प्रकार से बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। और ये देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वह है आपके 20 नंबर के होने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, ठीक है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग, ठीक है। तो आपका तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कहा गया है चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 2 है चिंतामणि किस विधा की रचना, ठीक है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यह आपका निबंध है, ठीक है। निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है। तो यहां पर आपका यह करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका देखिए, इसमें कहा गया है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें कहा गया है कि गबन किस की रचना है। देखिए गबन जो है वह है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, ठीक है। गोदान गबन ये सब क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो यहां पर आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा गया है कि शुक्ल युग की समयावधि, यहां पर है शुक्ल युग की समयावधि है। तो देखिए शुक्ल युग की समयावधि जो है वह मानी जाती है। और यहां पर देखिए इनके ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं 1936 से 1943 ईस्वी तक। नेक्स्ट आपका 1919 से और 1938 ईस्वी तक। और आपका तीसरा विकल्प है 1900 से 1918 और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वह 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है। तो सेकंड जो आपका ऑप्शन होगा वह एकदम करेक्ट माना जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका देखिए इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 5वां क्वेश्चन है आपका नीड का निर्माण फिर यहां पर किस विधा की रचना है, ठीक है। तो यह आपका जो हरिवंश राय बच्चन जी की देखिए रचना है और इसकी जो विधा है, विधा की बात करें तो यहां पर आपकी आत्मकथा हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपका सेकंड जो ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ठीक है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो यह आपकी देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हरिओद बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। तो यही आपका पहला जो ऑप्शन है वह करेक्ट माना जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए 7वां जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि मधुशाला किसकी रचना है, ठीक है। मधुशाला किसकी रचना है, तो यहां पर आपका ऑप्शन थर्ड जो कि होगा हरिवंश राय बच्चन यानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना, ठीक है, मधुशाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा है भारत भारती, ठीक है। भारत भारती किसकी रचना है, तो यहां पर भारत भारती हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। आधुनिक काल की बात की गई। तो इनके अगर ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहां पर दिया गया है सन 1843 से अब तक, ठीक है। सेकंड है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। थर्ड है आपका 1918 से 1936 ईस्वी तक और चौथा है आपका 1936 से 1943 ईस्वी तक, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपका जो है वह इसमें से नहीं मैच कर रहा, मतलब कि देखिए आधुनिक काल जो है वह 1943 से अब तक माना जाता है, लेकिन यहां पर क्या है 1843 है। तो आप लोग इसको मतलब करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर होता है 1943 से अब तक, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला जो ऑप्शन होगा वह करेक्ट माना जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है 1843 है, तो ये क्या होगा 1943 माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए मतीराम कहा गया है मतीराम किस युग के कवि हैं, ठीक है। तो मतीराम जो है वह रीति काल के हैं। केशव हो गए, भूषण हो गए, मतीराम, विहारी, ये सब क्या है रीति काल के हैं, ठीक है। तो यहां पर चौथा जो ऑप्शन होगा वह इसमें करेक्ट माना जाएगा। तो चलिए 10 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए इसमें कहा गया है हास्य रस का, ठीक है।
हास्य रस का स्थायी भाव है। तो देखिए हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है हास। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट माना जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कहा गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कहा गया है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतव प्रयोग प्रकाश, ठीक है, इसमें आपका बताना है अलंकार। इस प्रकार से देखिए इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के और 20 में आपके देखिए ग्रामर भी आएगी, आपका जो काल से हो गया वो भी पूछा जाएगा, हिंदी गद्य साहित्य या पद्य साहित्य, मतलब 20 नंबर जो है वह आपका पूरी बुक से आने वाला, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो सोहत ओढ़े पीत पटुए, इसमें देखिए मानो शब्द आया है और इसमें जो मनो जनो ये सब शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका इसमें करेक्ट माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि रोलक छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो देखिए रोला क्या है, एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 24 मात्राएं होती है, ठीक है। और यहां पर इसमें जो 4 चरण होते हैं, तो इस प्रकार से यह आपका थर्ड जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आकर्षण शब्द में आपका आ जो है वह होगा उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय से भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में आता है, जुड़ता है, और उपसर्ग का मतलब है जो पहले। तो यहां पर देखिए आ शब्द जो है वो पहले जुड़ रहा है, तो यहां पर आ जो है उसका उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, इसमें कहा गया कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो देखिए अब जो प्रत्यय होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कृत प्रत्यय और एक आपका होता है तद्धित प्रत्यय। तो यहां पर 2 भेद होते हैं, तो अर्थात ऑप्शन फर्स्ट जो है वह करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कहा गया है पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास होगा। तो देखिए पीतांबर जो होता है इसका मतलब है कि पीला है अंबर, जिसका मतलब कि ये होता है इसका एक अलग ही अर्थ निकलेगा जो कि होता है भगवान कृष्ण के लिए, ठीक है। तो यहां पर इसका ये अर्थ निकल के आ गया, तो इस प्रकार से ये होता है बहुव्रीहि समास। यहां पर थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट माना जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का जो तत्सम रूप होता है वह अश्रु होता है, तो फर्स्ट विकल्प जो है वह करेक्ट माना जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, तो यहां पर इसमें कहा गया है कि यण संधि का सूत्र है। तो यण संधि का जो सूत्र होता है वह होता है इको एड़ची, तो यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए फलस, कहा गया फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो फलस देखिए अगर हम आपने राम के रूप भी पढ़े होंगे तो देखा होगा कि जो फलस है यानी कि यह आपका षष्ठी विभक्ति में आता है और वचन क्या होता है, तो एक वचन होता है। तो इसी प्रकार से अगर आ जाए रामस्य, तो रामस्य में भी क्या होगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका यह करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और यहां से 20 आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो देखिए अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है, तो अपठत जो है यह आपका किस वचन का है और किस पुरुष का है। तो देखिए अपठत आपका प्रथम पुरुष होता है, ठीक है, और इसमें वचन की बात करें तो यह आपका एक ही वचन होता है, यानी आपका जो दूसरा ऑप्शन है वह इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां तक आने वाले हैं और जो कि आपको OMR सीट पर भरने होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए यहां पर वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि 50 नंबर के होने वाले हैं और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन आने वाला है 6 नंबर का जो कि होगा आपका गद्यांश से और यहां पर 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 3 प्रश्नों के आपको देने होंगे आंसर, ठीक है। तो चलिए आपका देखिए इस प्रकार से जैसे कि आपका गद्यांश है, यह कोई बात नहीं, एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता। तो देखिए इस प्रकार से जैसे मित्रता शब्द मिल गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह मित्रता पार्श्व है, ठीक है। इस प्रकार से यह पहचान होती है। अब आपको यहां पर क्या क्या लिखना है तो देखिए यहां पर पहला है आपका क्वेश्चन संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आपको लिखना कैसे होता है वह मैंने आपको बता ही दिया है, तो आगे भी आपको बताया जाएगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यहां पर है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए जो आपका यहां पर रेखांकित अंश मतलब कि अंडरलाइन है उसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें कहा गया है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो इस प्रकार से 6 नंबर का यह आपका गद्यांश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखिए अथवा में क्वेश्चन आएगा, तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, बाकी आपको जो भी आए वह आप कर
कर सकते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड, यानी कि आपका ये है पद्यांश से, और इसमें आपको यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, इस प्रकार से यह दिया गया है। और यह भी आपका 6 नंबर का है। और यहाँ पर आपके देखिए 3 क्वेश्चन इसमें भी आने वाले हैं, और इसमें भी संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या और उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार बताना, ठीक है। तो आपको यह कैसे करना है एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर अथवा में भी एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कि एक गद्यांश पद्यांश आने वाला है, तो आप चाहे तो पहला वाला कर सकते हैं या तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, जो भी आपको मतलब अच्छे तरीके से आए वही आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3, इसमें कहा गया दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। तो संस्कृत का जो आपको लिखना है संदर्भ सहित अनुवाद, जो कि 5 नंबर के होगा। तो 2 नंबर का आपका संदर्भ हो जाएगा और 3 नंबर का अनुवाद, यानी कि 5 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा। और इसमें आपका यह है जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह आपका जो है भारतीय, यहाँ पर जो आपका ये एक मतलब संस्कृत का जो गद्य दिया रहेगा और इसका आपको संदर्भ देना है और हिंदी से इसका अनुवाद करना है। और अथवा में भी रहेगा, तो आप लोग चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं या तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर के लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए, यहाँ पर दिया गया संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद, मतलब कि यहाँ पर क्या दिया गया पद्यांश यानी श्लोक। तो यहाँ पर एक का अथवा में रहेगा, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। तो ये काफी आसान से है, मैंने आपको इन्हें बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग इन्हें एक बार कर लीजिएगा, बाकी एक बार और मैं बता दूंगा। तो यह भी 5 नंबर के होगा, संदर्भ और अनुवाद, मतलब 2 और 3 प्लस यहाँ पर जोड़कर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन्हें करना है। आपको काफी मतलब अच्छा पैटर्न है, मतलब आसान सा पैटर्न भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, यहाँ पर आपको खंड काव्य लिखना है। और खंड काव्य देखिए आपके जिलेवार यहाँ पर निर्धारित होते हैं, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको जिलेवार जो भी आपके जिले में पढ़ता हो, मतलब जो आपको पढ़ाया जाता है वही आपको लिखना होता है। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं यहां पर ये सब खंड काव्य आपके जिलेवार रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसमें कहा गया दिए गए लेखकों में, मतलब कि 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं और 5 नंबर का देखिए जीवन परिचय आने वाला है, ठीक है। उनकी रचनाएं भी लिखनी पड़ेंगी और जीवन परिचय कैसे लिखते हैं यह आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलने वाला, ठीक है। चाहे वो आपका कवि का हो चाहे लेखक का हो, दोनों के ऊपर मैं वीडियो एक बना दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपको ये जीवन परिचय तैयार करने हैं, 3 और 3 मतलब 6 में से 2 लिखने होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आए हो, मतलब कि जो इस पेपर में ना आया हो ऐसा आपको श्लोक एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आपका होगा यह कितने नंबर का, तो 2 नंबर के लिए होने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में अर्थ मतलब उत्तर देना है। तो ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, 4 और में से 2 का आपका संस्कृत में उत्तर देना है। कैसे दिया जाता है तो आपको एक वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला, ठीक है। अब आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी प्रत्येक सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां जो क्वेश्चन, इसमें कहा गया किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहां पर आपके 4 विषय दिए गए, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि से लाभ और हानि, और नारी सशक्तिकरण, ठीक है। तो 4 आपके ये दिए गए हैं और 4 में से आपको 1 का करना है और 9 नंबर का निबंध आने वाला है। तो निबंध कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको इस पर एक कंप्लीट वीडियो मिलने वाला, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसी प्रकार का आपका जो पैटर्न रहने वाला है, 9 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 20 आपके होंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर कुल मिलाकर 90 प्लस अंक लाने हैं, ठीक है। 90 प्लस या 95 प्लस अंक लाने, ठीक है। तो चलिए